ओके बच्चों, सभी का वेलकम बैक है अपनी इस प्यारी सी क्लास में। ठीक है, तो हम लोगों ने कल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था। मैंने आपको सिखाया भी था कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है। ठीक, फिर हमने आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स करवाए थे। हम लोग आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने आपको बताया था एक होती है रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की तो क्या आती है, उसकी जो वैल्यू आती है वो मैं लिख रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या आती है, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log 10 आर नॉट अपॉन आर। ठीक, ये हम लोगों का जो निकल के आई थी रेट इक्वेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए थी। ठीक, फिर मैंने आपको सिखाया था, मैं आपसे पूछा था कि बेटा लॉग और एंटी लॉग आप लोग को आता है, तो आप लोगों ने बड़ी खुशी खुशी कहा था सर हमको नहीं आता। ठीक, तो हम आपको सिखाएंगे लॉग और एंटी लॉग, क्योंकि लॉग एंटी लॉग का आना बहुत जरूरी है केमिकल काइनेटिक्स के लिए भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए भी, और आपके मैथ्स में तो होता ही है इसका चैप्टर एक। ठीक, तो हम लोग अब चल रहे हैं। मैं पूछूंगा, जिससे पूछूंगा, हेतल बेटा बताओ मेरे को, हेतल आप लोग हेडिंग है, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? रेट का जो आपका पूरा प्रूविंग था, प्रूविंग काम का होता भी है नहीं भी होता है, लेकिन फॉर्मूला था जो कहाँ से निकल के आया मैंने आपको सिखाया था। तो किसी को दिक्कत हुई कि नहीं हुई रेट इक्वेशन फाइंड करने में, कि कैसे मैंने पूरा कैलकुलेट किया, कैसे आपका रेट निकल के आया? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो आपकी हेडिंग है अब यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सब लोग अपनी कॉपी में निकालिए, यूनिट क्या आती है। लॉ नहीं है यार, फर्स्ट ऑर्डर हम लॉ लिख दिए। फर्स्ट ऑर्डर की बताइए आप लोग। मैंने आपको सिखाया हुआ भी है कि अगर आपको यूनिट याद भी नहीं है तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आप उस फॉर्मूले से भी यूनिट निकाल सकते हो, चाहे वो जीरो ऑर्डर हो, चाहे वो फर्स्ट या किसी ऑर्डर का भी हो। तो बताइए मेरे को आप लोग कि यूनिट क्या आएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग, टाइम ज्यादा मत वेस्ट कीजिए। बताइए फटाक से, यूनिट क्या निकल के आएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। सेकेंड की पावर -1। हाँ बेटा, सेकेंड की पावर -1। लेट्स चेक इट। वेदिका बेटा कितना निकल के आया? यूनिट है बेटा, निकालना वरना बहुत बताया मारेंगे आपको सबको हम। सब पढ़ा रहे हैं आप लोग तब भी रिस्पॉन्स कभी कभार नहीं करते हो। लक्ष्य, हेतल बताओ बेटा।
अरे अगर आपको नहीं पता है तब भी आप, एक फॉर्मूला होता है मोल की पावर 1 - n लीटर की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स, और वहां पर आपको उस फॉर्मूले में आपको n की जगह पर 1 पुट करना है, क्यों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं। पुट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने तो आपसे ये भी कहा है कि अगर आप भूलते हो तो आपको सिर्फ फॉर्मूला रखिए याद, फॉर्मूला कि मोल की पावर 1 - n लीटर की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स, n 1 की जगह 1 लगा दो, 2 की जगह 2 लगा दो, 0 की जगह 0 पुट कर दो, तो कितना आंसर आएगा आप लोगों का? आंसर आएगा यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकेंड इनवर्स। आप लोग कर लीजिएगा, मैं करूंगा नहीं, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला है, मैं वहां लिख दे रहा हूं। मोल की पावर 1 - n लीटर की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स, 1 पुट करोगे 0 0 उड़ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? सेकेंड इनवर्स। अब सब लोग देख के छापेंगे। चलिए, अब हम लोग का सेकंड जो हेडिंग है नई, वो हेडिंग है हम लोगों की लाइफ है, लाइफ बोल रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो हम लोग पढ़ के आए थे जीरो ऑर्डर के लिए, मतलब जो होता है स्टेटमेंट वही यहाँ भी होता है। तो हाफ लाइफ क्या होता है सर? आधी रिएक्शन कंप्लीट करने में, आधी रिएक्शन मतलब हाफ रिएक्शन कंप्लीट करने में कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ पीरियड। तो लिखिए आप लोग, मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट इसका। इसका स्टेटमेंट है द टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन हाफ, द टाइम रिक्वायर्ड, the time required to complete one half of the initial amount, the time required to complete one half of the initial amount of initial amount of reactant, reactant is called half life period, is called half life period। सिंपल सी बात है। हाफ लाइफ में क्या होता है कि सर जी अगर एक रिएक्शन है तो आधी रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। अगर मैं बात करता एवरेज लाइफ, तो सर जी पूरी रिएक्शन कंप्लीट करने में, पूरी रिएक्शन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज लाइफ। तो लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज डिनोटेड बाई टी हाफ, इट इज डिनोटेड बाई टी हाफ। कुछ होते हैं छोटे छोटे टर्म जो आप लोगों को याद रहने चाहिए होते हैं, ठीक। अब हम निकालते हैं सर इसकी वैल्यूज क्या निकल के आएगी। तो हमको क्या पता, हमको पता है k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log 10 r नॉट अपॉन r। सर ये होती है इक्वेशन, ये किसकी होती है? ये होती है रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। इफ, वही काम, इफ एंड इफ, क्या? इफ t इक्वल्स टू t बाई 2 मतलब t हाफ, देन r इक्वल्स टू r नॉट बाई 2। अब इन वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए कहां पर? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो कि यहाँ आप आ जाएगा क्या? k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ log 10
आर नॉट अपॉन आर नॉट बाई 2। ठीक, यहां से आपका आर नॉट कट जाएगा, काटना तो काट दो, नहीं काटना तो इमेजिनिंग कर लो। तो यहाँ पर आपका यहाँ आ जाएगा के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 10। जो टू नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक, हमको पता है सर log 2 कितना होता है, 0.30 होता है, मैं लिख रहा हूँ log 2 कितना होता है, log 2 होता है 0.3010। अब log 2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। ठीक है, वहां पुट करते हैं तो k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई t बाई 2, ठीक है, इंटू 0.30। तो ये आ जाएगा आपका k इक्वल्स टू 0.693। कोई नया काम नहीं किया, कोई पुराना काम नहीं किया, कोई नया काम नहीं किया, सिंपल जो फंडा था वो मैंने पुट कर दिया। हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है टी हाफ, तो टी हाफ ऊपर ले जाओगे तो अगर टी हाफ आपका आ जाएगा 0.693 अपॉन के। तो ये कांस्टेंट है, तो पूरा क्या आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि टी हाफ is directly proportional to k या equals to k। t half is equals to k। हाँ बच्चों, एक बार फिर देखिए, कोई लिखना ये भी एक बार लिखो बेटा वेदिका, एक बार देखते हैं हमने किया क्या है। हम लोगों को ये इक्वेशन पता थी, रेट हमको वो पता थी, मैंने इसको लिख दिया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टी हम लोग पढ़ रहे हैं हाफ लाइफ, तो वही लिखा मैंने, इफ टी इक्वल्स टू टी बाई 2 देन आर इक्वल्स टू आर नॉट बाई 2। फिर मैंने जो वैल्यूज निकल के आई, मैंने उन वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। तो यहाँ से क्या आपका, यहाँ से आपका आ गया आर नॉट कैंसिल आउट, 2 ऊपर चला गया यहाँ पे, तो आपका आ गया के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी बाई 2 लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.30। मैंने पुट किया, सॉल्व किया, तो हमको क्या दिखा, यहाँ पे हमको दिखा कि टी हाफ जो आपका निकल के आया है ये आ गया है 0.693 अपॉन के। और के क्या कांस्टेंट है, तो पूरा क्या कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि टी हाफ जो होता है ये आपके रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। आप लोग छाप लो बड़े आराम से। हाँ, अगर मैं ये पूछूं आप लोगों से, चलो पहले छाप लो आप लोग, पूछूंगा बाद में।
हो गया सर। चलिए, अब ग्राफ है इसका एक, जो आप लोग मेरे को बताओगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर मैं बोलूं कि बेटा आप ग्राफ बनाइए, किसका किसका, टी हाफ एंड कंसंट्रेशन के बीच का, तो बताइए ग्राफ क्या बनेगा। विधि को देख के हमको हंसी आती, बोले सर क्या क्वेश्चन पूछते हैं आप यार, अच्छा पूछो क्वेश्चन, क्या इसमें है। देखिए आप लोग, यहाँ हम लोग क्या पढ़े हैं, टी हाफ क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लोग को सीधा कांस्टेंट, क्योंकि इस यहाँ पर कोई भी कंसंट्रेशन टर्म यूज नहीं किया गया है, ठीक है, सीधा कांस्टेंट है। ये किसका है, जो आपका हाफ लाइफ का, पी हाफ लाइफ, अरे यार कभी इतना अच्छा लिखते हैं, कभी कभी इतना अच्छा लिखते हैं कि लोग पढ़ लेते हैं। हाफ लाइफ का ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। चलिए एक क्वेश्चन दे दे मैं आपको, क्वेश्चन है आपके लिए। फाइंड आउट, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अरे यार ये पतला कैसे हो गया भाई, पहले अच्छा बोर्ड हो गया था। अच्छा ये बात है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द गिवन डेटा। ए रिएक्टेंट, इसने प्रोडक्ट को फॉर्म किया होगा, ठीक है, ए आपका कंसंट्रेशन है, और आपका यहाँ पे टी हाफ आपका हाफ लाइफ पीरियड है, 50, 35.5, 20.8, 84, 83.9, 84। बताइए इसका हाफ लाइफ ए, इसका ऑर्डर कौन सा ऑर्डर का आएगा ये, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। बताइए। अगर आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पर, देखिए आप लोग कि सर जो आपका कंसंट्रेशन टर्म है, बेटा यहाँ देखो सभी लोग, वेदिका एतल, यहाँ देखो, मैंने आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप लोग यहाँ देख रहे होगे, जो आपका पहला जो कंसंट्रेशन टर्म है, जो कि ग्रेजुअली या ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, ठीक, जो घटता जा रहा है। लेकिन जो यहाँ पर आपका टी हाफ है, ये क्या है,
ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, यहाँ पे 83.9 है, मतलब कि 84 ही है, तो हम क्या कहेंगे, ये आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट या सेम ही है आपका, मतलब ये कांस्टेंट है आपका। तो अभी हम क्या पढ़ के आए कि टी हाफ जो होता है वो होता है कांस्टेंट, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगी, लिख लीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज टी हाफ इज कांस्टेंट, टी हाफ इज कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज टी हाफ इज कांस्टेंट। जो मैंने आपको कल पढ़ाया था जीरो ऑर्डर के लिए, उसमें क्या था आपका, क्यों बताएगा, उसमें क्या था आपका, बताया भाई कोई, रेट कांस्टेंट इज रेट सेम। कांस्टेंट था उसमें, बहुत बढ़िया। लिख लीजिएगा इसका, इसमें आप लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज टी हाफ इज कांस्टेंट। अब आपका आ गया है एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ। अभी आपने आधी जिंदगी जी ली है, आपकी आई फुल जिंदगी पूरी मौज करने वाली। सर मौज ही तुमको करना, जिंदगियों करना का है, अभी किसी और पे, बाद में कहीं और पे, जिंदगी है सर मौज करने के लिए। चलिए तो आपका हेडिंग है, अब हेडिंग का नाम क्या है, हेडिंग है एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ क्या होता है, अगर लिखना तो अगर लिखना है तो आपको लिख लीजिएगा क्या, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 100% रिएक्शन, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फुल रिएक्शन या 100% रिएक्शन इज कॉल्ड एवरेज लाइफ। मतलब कितना टाइम लगा पूरी रिएक्शन कंप्लीट करने में, उसको क्या बोलते हैं एवरेज लाइफ। और कितना टाइम लगा आधी रिएक्शन कंप्लीट करने में, उसको क्या बोलते हैं हाफ लाइफ। तो इसका होता है आपका लैम्बडा इक्वल्स टू 1/k, पुट द वैल्यू ऑफ के आपका निकल के आया था 0.693 अपॉन टी हाफ। बस इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो जो ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ऑलमोस्ट आपका आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 1.44 इंटू टी हाफ। नोट कर लो आप लोग। तो आपको याद क्या करना है कि एवरेज लाइफ की लैम्डा कितना आता है, लैम्डा इक्वल्स टू 1.44 इंटू टी हाफ। लिखिए एक नोट आप लोग छापने के बाद। बोले लिखिए नोट, फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, फ्रॉम दिस रिलेशनशिप इट इज क्लियर दैट, हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं। इट इज क्लियर दैट एवरेज लाइफ, फ्रॉम दिस रिलेशनशिप it is clear that average life for first order reaction, for first order reaction is 1 point, from this relationship
it is clear that average life for first order reaction for first order reaction is 1.44 times of half life period. 1.44 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, मतलब जो आपका एवरेज लाइफ है ये कितना है, ये 1.44 गुणा, मतलब मल्टीप्लाई विथ हाफ लाइफ पीरियड का है। ठीक, अब जैसे हमने आपको लिखवाया था लास्ट पॉइंट ऑफ लास्ट हेडिंग ऑफ जीरो ऑर्डर के लिए क्या थी, जो हमने पूरा पढ़ा था कंक्लूजन, उसको मैंने बोला था। तो देखिए आपकी हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो जो इतना हमने जो पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इनको मैं कुछ पॉइंट्स में आपको लिखवा दे रहा हूँ। तो जिससे पूछूंगा वो बताएगा बेटा भाविका, ये मेरे को ये बताओ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स डिपेंड करते हैं। मैंने आपसे ये पूछा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन डिपेंड करते हैं। बिल्कुल आराम से बोलना है, कोई घबराहट कुछ नहीं करना। लक्ष्य बेटा बता दो बेटा, लक्ष्य 1. 2 1, ठीक है, सही बोला उन्होंने। लिखिए आप लोग फिर रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए आप लोग घबराओ नहीं, हम लोग को सब पढ़ाया हुआ है। आप लोग कृपया रिवीजन स्टार्ट कीजिए अपना अपना करना, वरना दिमाग इतना आपका तेज नहीं है कि आप लोग हर चीज को एब्जॉर्ब कर पाओ। लिखिए पहला पॉइंट आपका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन rate of reaction depends upon concentration of one reactant molecule. Rate of reaction depends upon concentration of one reactant molecule. सेकंड क्वेश्चन मेरा वेदिका से। वेदिका मेरे को अब ये बताओ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या आती है। यूनिट ब्लैंक। सर मोल। बेटा अभी पढ़ाया, अभी कुछ मिनट पहले, आज ही पढ़ाया मैंने आपको। लिखिए आप लोग, सेकेंड पॉइंट आपका है यूनिट ऑफ, यूनिट UNIT, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, हितल क्या होती है। Sec inverse. गुड, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। हितल बेटा मैं क्वेश्चन आपसे, अब हाफ लाइफ जो होता है, हाफ लाइफ पीरियड हम जो पढ़ चुके हैं, हाफ लाइफ पीरियड किस पर डिपेंड करता है, नहीं नहीं किस पर डिपेंड नहीं करता है, कुछ मेरी आपसे, हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं क्या कि हाफ लाइफ पीरियड जो होता है ये इनिशियल रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है कि नहीं करता, बताइए बेटा। करता है। अरे बेटा हाफ लाइफ क्या आता है आपका, के निकल के आता है, मतलब रेट कांस्टेंट होता है। तो हम ये कहेंगे कि सर जी हाफ लाइफ जो होता है आपका, हाफ लाइफ पीरियड, ये किसी मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों, आपने पढ़ा होगा
टी हाफ इक्वल टू के। समझ में आ गया? अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ऊपर लिखा भी हो, अब पता नहीं को रफ कर दियो, पता नहीं लिखा भी हो, एक सेकंड को। हाँ ये देखो, ये लिखा है कि टी हाफ इक्वल टू के, मतलब टी हाफ जो आपका आता है निकल के, हाफ लाइफ पीरियड जो आपका आता है, ये रिएक्टेंट के या इनिशियल अमाउंट रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करता है। ये कहाँ करता है? ये डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट पे। ठीक, लिखिए आप लिखिए थर्ड पॉइंट, हाफ लाइफ पीरियड does not depend upon half life period does not depend upon initial concentration of reactant. Half life period does not depend upon initial concentration of reactant. ओके बच्चों, किसी कोई दिक्कत? लास्ट पॉइंट, लक्ष्य बताएगी। लक्ष्य बेटा मेरे को आप ये बताओ, एवरेज लाइफ को आप कैसे बताओगे हाफ लाइफ में, कि एवरेज लाइफ क्या होता है हाफ लाइफ के लिए? स्टेटमेंट नहीं बोलना है, उसके अलावा बताओ कुछ। या ये पूछे आपसे कि हाफ लाइफ, सॉरी, एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन है? बताओ बेटा हेटल। रेसिप्रोकल। नहीं, हम ये बोलेंगे, लिखिए आप लोग, ये बोलेंगे, अरे बेटा रेसिप्रोकल कहाँ है? देखो आप खुद ही, कहाँ रेसिप्रोकल है? हाँ, एवरेज लाइफ आपका कितना है? ये 1.44 टाइम्स हाफ लाइफ पीरियड का है। तो लिखिए आप लोग। अच्छा, आपने ये देख लिया होगा, लैम्डा स्क्वायर 0.93 अपॉन टी हाफ। चलिए कोई नहीं, लिखिए एवरेज लाइफ इज एवरेज लाइफ इज 1.44 times of average life is 1.44 times of half life period. Average life is 1.44 times of half life period. तो मैंने बड़े आराम से जितना पढ़ाया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, मैंने आपको उतने पॉइंट लिखवा दिए, ताकि आप अगर भूल जाओ तो आप एक बार पॉइंट्स पढ़ लो, तो आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। सर ने क्या पढ़ाया था क्लास में। ओके, सर ने, संडे नहीं, सर ने। अब हम लोग आते हैं कुछ ग्राफ्स के ऊपर आते हैं, तो आपकी हेडिंग है ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, पहला जो आपका है ग्राफ, वो आपका आएगा क्या? dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt इक्वल्स टू k इंटू r। तो ग्राफ कैसा कैसा आएगा? सीधा बढ़ते क्रम में, बढ़ते जाओ आगे, उठते जाओ आगे। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर आपका आ जाएगा, और ये क्या आपका स्लोप, थीटा स्लोप। स्लोप कितना आएगा इसका? टेन थीटा, जो कि पॉजिटिव में आएगा। छापो भाई आप लोग। ग्राफ कुछ नहीं है, जो जीरो ऑर्डर में था वही ग्राफ यहाँ पर है।
हो जाए तो अंगूठा काट के भेज दीजिएगा, समझ जाएंगे कि हाँ आपका हो गया। वेदिका एंड लक्ष्य बेटा, आप लोग क्या कर रहे हैं बच्चे? साधना का यार नाम नहीं, साधना नहीं, लक्ष्य। किस लक्ष्य में खो गई आप? चलिए, आपका सेकंड ग्राफ आएगा जो है k इक्वल्स टू 2.303 log r नॉट माइनस log r अपॉन t। ठीक है, इसको अगर मैं उसमें लिखूं log 10 के में, तो ये आ जाएगा क्या? log 10 r इक्वल्स टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log 10 r नॉट। आपकी यही थी इक्वेशन, इसको मैंने यहाँ पे चेंज किया था, आप देख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो। ठीक, अब यहाँ पे क्या जाएगा? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, बस कुछ नहीं है, सिंपल डायग्राम बन जाएगा एक ग्राफ। ये कि आपका ये है आपका log r नॉट, और ये आपका log r, ये है आपका टाइम t। स्लोप कैसा आएगा? स्लोप आपका आ जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू, जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये स्लोप, ये टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 2.303। छाप लो। अरे भैया, एक ग्राफ और है, t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर का, वो भी आपको सिखा दे रहे हैं हम। सभी लोग अपने अपने कैमरे खोल लीजिए, अगर कैमरा नहीं खुल रहा है तो एक बार कैमरा बंद कीजिए फिर कैमरा खोल लीजिए। कभी कभी नेटवर्क दिक्कत आ जाती है, मानता हूँ, कभी कभार नेटवर्क इशू करता है, ऐसा मैं मानता हूँ कि हाँ करता है। अरे वो बच्चों, सारे बच्चों कैमरा खोलिए आप लोग, आज का हो गया काम। वेदिका, लक्ष्य, भाविका, कैमरा खोलने में शर्म आ रही है बेटे?
देखिए हम लोगों ने बड़े आराम से फर्स्ट ऑर्डर खत्म कर दिया, ठीक है। हमको आपको लॉग पढ़ाना था, जो मैं आपको आज नहीं पढ़ाऊंगा, आपको मैं कल पढ़ाऊंगा। क्या भैया हो गया, सारे कैमरेज क्यों भैया ऑफ हो गए यार? इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा पाऊंगा पानी का क्योंकि है बेटा, पानी का मेरा तो नेटवर्क दिक्कत आ रही है क्या आज? ऐसा लग रहा है हमको कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, आप लोग एंड से, मेरे एंड से तो नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आज कम कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोग कल लॉग एंटी लॉग सीखेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, फिर हम लोग मूव करेंगे सेकंड ऑर्डर की तरफ, ठीक है। वो बच्चों, अगर मेरी आवाज आपके कान तक आ रही है तो अंगूठा काट के भेज दो, तो हमको समझ में आया कि हाँ आप लोग अब जिंदा हो, आपकी सांस चल रही है। अच्छा, सब जिंदा है, ठीक है। लगता है आज तो नेटवर्क ज़्यादा दिक्कत कर रहा है आज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आज क्लास में यहीं रखता हूँ। ओके हितर बेटा, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं? हितर का सही है सर, लीजिए फटाक से। वाह, बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम लोग कल फिर मिलते हैं। कल सीखेंगे लॉग एंटी लॉग और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। जय महाराष्ट्र। जिसका दिक्कत आ रहा हो नेट का भैया, तो मैं ये बात कहूँगा कि क्लासेस डिले होनी है तो नेटवर्क्स को अपने आप को सही कर लीजिए। ओके, थैंक यू ऑल।